हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और ये सारे क्वेश्चंस भी आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आर्किबैक्टीरिया आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया जो हैं एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं. ठीक है, तो पहली बात तो सही हो गई बिकॉज आर्किबैक्टीरिया में आर्की का मीन्स ही क्या है, प्रिमिटिव और एंशिएंट. तो आपका असर्शन कैसा है, राइट है. आर्किबैक्टीरिया आर प्रेजेंटली लिविंग. इसका क्या मतलब हुआ कि आर्किबैक्टीरिया आज के समय पे भी लिविंग है, आज के समय पे भी देखने को मिलते हैं. तो हमने कहा कि आर्किबैक्टीरिया क्योंकि आज के समय पे भी देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है. मेथनोजेंस आपके क्या है, एक तरह के आर्किबैक्टीरिया. थर्मोहेसिडोफाइल्स क्या है, आर्किबैक्टीरिया. हेलोफाइल्स क्या है, आर्किबैक्टीरिया है. तो आर्किबैक्टीरिया आर प्रेजेंटली लिविंग. ठीक है, तो ये बात आपकी सही हो गई, पर ये इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ठीक है, तो आपका असर्शन इज राइट, रीजन भी राइट, बट रीजन इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेनिंग द असर्शन. दैट्स व्हाई आंसर शुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर आपका जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता, तो आपने कहा इट इज सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहली बात जो हो गई वो सही हो गई. दूसरा हमने कहा सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस स्पोर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं, हाँ जी बिल्कुल बनाते हैं, पर क्या फेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं क्या, नहीं. वो जब स्पोर बनाते हैं तो कंडीशंस कैसी होती है आपकी, कंडीशंस आपकी अनफेवरेबल होती है. कैसी होती है कंडीशंस आपकी, अनफेवरेबल होती है. तो हमने कहा सम बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. क्योंकि यहाँ फेवरेबल लिखा है इसलिए क्या हो गया, रीजन आपका रॉन्ग हो गया. सो आंसर शुड बी सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फंगी प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. जब भी आप फंगी के लिए फेवरेबल कंडीशंस बात करेंगे कि वो कौन से कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होती है उनकी ग्रोथ के लिए, तो हम कहते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होते हैं. जैसे जब कभी भी बारिश होती है और हम देखते हैं टेम्परेचर आपका जो है वो बहुत ही कम नहीं है, आपका वार्म कंडीशन है, बट एनवायरमेंट में क्या है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो उस समय पे फंगी को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगी. तो आपका असर्शन कैसा है, सही है. रीजन व्हाइट स्पोर्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस. ये तो हमें एनसीईआरटी की लाइन में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि मस्टर्ड लीव्स पे व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं. तो ये जो फीचर है वो किसका है, तो हमने कहा कि वहां जो पैरासिटिक फंगस का अगर इन्फेक्शन होता है तो मस्टर्ड लीव्स पे व्हाइट स्पॉट्स बन जाते हैं. दैट्स व्हाई आपका जो रीजन है वो क्या हो गया, सही हो गया कि व्हाइट स्पॉट्स जो मस्टर्ड लीव पे बने पैरासिटिक फंगस की वजह से बने. तो असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो आंसर शुड बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइकेंस आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स. लाइकेंस जो हैं बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर हैं. तो ये बात हम कोई 11th में तो पढ़ नहीं रहे, इससे पहले भी हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि लाइकेंस जो होते हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं. तो पहली जो बात हो गई मींस असर्शन जो है आपका वो क्या हो गया, राइट हो गया. नाउ रीजन. लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज. लाइकेंस जो होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते. सही बात है, रीजन आपका क्या हो गया, सही हो गया. पर क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो हमने कहा लाइकेंस. देखिए अगर मैं किसी ऐसे एनवायरमेंट में गई जो पोल्यूशन फ्री है तो मैंने देखा कि वहां लाइकेंस जो है अच्छे से फ्लरिश कर रहा है. अब मैंने किसी ऐसी जगह पे विजिट किया जहां पे कि लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा, उससे आपको क्या पता चला कि ये जो प्लेस है ये क्या है, पोल्यूटेड है. कहीं ना कहीं इसमें सल्फर का जो क्या है पोल्यूशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे देखने को मिल सकती है. दैट्स व्हाई हमने कहा कि वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं कर रहा है. तो लाइकेन का होना या ना होना किस बात को बताता है, पोल्यूशन का इंडिकेशन देता है. तो आपने कहा लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. अब लाइकेन जो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं किया, इससे आपको क्या पता चला कि आपका पोल्यूशन कैसा, आपका जो प्लेस है वो कैसा है, पोल्यूटेड है. तो वेरी गुड इंडिकेटर. किसने इंडिकेट किया, लाइकेन की एब्सेंस ने इंडिकेट किया कि एनवायरनमेंट कैसा था, पोल्यूटेड. तो असर्शन राइट है एंड रीजन भी राइट है, एंड रीजन इज प्रॉपर्ली एक्सप्लेनिंग द असर्शन. दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ए. Okay, next question. Deuteromycete is commonly known as imperfective fungi.
ड्यूटेरोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है? इम्परफेक्ट फंगी। जब आप भी चारों देखते हो फंगस में, जब भी आप फंगस की बात करते हैं, फंगी ग्रुप की बात करते हैं, फंगी किंगडम की बात करते हैं, तो आप बोलते हैं कि आपका जो फाइकोमाइसिटीज है वो एल्वेल फंगी है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है वो इम्परफेक्ट फंगी, तो उसका कॉमन नेम है, तो आपका जो असर्शन है वो बच्चा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। रीजन क्या है? ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेजेस ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन। ये भी हमें पता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं उनके मेंबर में आपको एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ही देखने को मिलती है, सेक्सुअल फेजेस देखने को नहीं मिलती, तो इसीलिए तो आपने उसको क्या कहा? इम्परफेक्ट फंगी कहा। तो दूसरा जो आपका रीजन है, ये स्टेटमेंट सही है, मींस रीजन आपका सही है और रीजन असर्शन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, मींस दे आर इम्परफेक्ट बिकॉज उनके यहाँ पे एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही देखने को मिलती है, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि सेक्सुअल फेज एब्सेंट है तो भी आपका वो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा होता। तो इस कंडीशन में ये रीजन और असर्शन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो आंसर शुड बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants। कि यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट देखने को मिलते हैं वो किसके आइडेंटिकल है? वो हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल है। हमने कहा क्लोरोफिल ए देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो आइडेंटिकल हो गया। तो पहली बात आपकी सही हो गई, और ये बात हमने पढ़ा भी है कि यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक मानी जाती है। फिर हमने कहा इंस्टीड ऑफ सेल मेम्ब्रेन दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ये तो पक्की बात है, ये हमें पता है कि जब यूग्लिना की आप स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि उनके यहाँ पे प्रोटीन का एक लेयर देखने को मिलता है, एक फ्लेक्सिबल लेयर देखने को मिलता है, दैट प्रोटीन रिच लेयर इज नोन एज पेलिकल। पर क्या वो पेलिकल सेल वॉल की सेल मेम्ब्रेन की जगह पे मिलता है क्या? नहीं, वो सेल मेम्ब्रेन की जगह पे नहीं मिलता, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन अपनी ही जगह पे होती है, उसके बाहर वहां पे एक और लेयर आ जाती है, दैट इज नोन एज पेलिकल। तो आपका हमने ये लिखा था कि पेलिकल देखने को मिलता है, फाइन, दे हैव अ प्रोटीन दिस लेयर कॉल्ड पेलिकल, फाइन, बट लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जगह पे नहीं, सेल मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर आपका पेलिकल भी देखने को मिलेगा। तो ये रीजन जो है वो आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सो आंसर शुड बी सी। ओके, next question, amoeboid protozoans bear a number of temporary pseudopodia। ठीक है, यहाँ पे मैं टेम्परेरी को ऐसे हाइड करके फिर बोलती हूँ आपसे कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके पास नंबर ऑफ स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया जिन्हें हम फॉल्स फीट कहते हैं, तो अमीबा जहाँ पे देखने को मिल रहा है, या अमीबॉइड्स जो हैं उनके यहाँ पे स्यूडोपोडिया देखने को मिलेंगे। अब बात ये है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, ठीक है, हाँ, वो आपके टेम्परेरी स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, ये बात हम ध्यान रखें कि अमीबॉइड्स जो होते हैं प्रोटोजोन्स, उनमें जो स्यूडोपोडिया है वो कैसे हैं? टेम्परेरी। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है न्यू स्यूडोपोडिया आर फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, कि जो न्यू स्यूडोपोडिया है अमीबॉइड्स के अंदर या अमीबा के अंदर, जो न्यू स्यूडोपोडिया है वो क्या कब बन जाता है? जैसे मान लीजिए उसे इस डायरेक्शन में मूव करना है तो उस डायरेक्शन में उसने अपना स्यूडोपोडिया बना दिया, अगर इसमें मूव करना है तो इसमें अपना स्यूडोपोडिया बना दिया। तो इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ जाना था तो यहाँ बना दिया, यहाँ जाना था तो यहाँ बना दिया। तो इस वजह से जो स्यूडोपोडिया है, जिस तरफ प्रोटोप्लाज्म मूव कर रहा है, जिस तरफ उनको मूव करना है उसी तरफ स्यूडोपोडिया बन गया। तो वो कैसे हो गए? टेम्परेरी, कभी यहाँ बन रहा है कभी वहां बन रहा है। तो न्यू स्यूडोपोडिया आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के डायरेक्शन पे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है कि किस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये बात सही होगी कि न्यू स्यूडोपोडिया आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन, और इसी से ये बात क्लियर भी हो रही है कि टेम्परेरी क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उनकी कोई पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे हमारी थोड़ी मर्जी है कि हमने अपना हाथ कभी तो यहाँ लगा दिया कभी यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, या हमारा पैर शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। बट उनके केस में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में उनको लोकोमोशन करना होता है उसी डायरेक्शन में उनका प्रोटोप्लाज्म शिफ्ट होता है और उस डायरेक्शन में स्यूडोपोडिया बन जाता है। दैट्स व्हाई स्यूडोपोडिया कैसे हुए? टेम्परेरी हुए। तो हमने कहा टेम्परेरी स्यूडोपोडिया है, सही बात। क्यों है टेम्परेरी? बिकॉज न्यू स्यूडोपोडिया वहां बन जाता है जिस डायरेक्शन में उसको क्या करना होता है? लोकोमोशन करना होता है। सो असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, एंड रीजन इज प्रॉपर्ली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। सो आंसर शुड बी ए। आई होप मेरे भावी चिकित्सकों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और
आगे भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए या किसी टॉपिक में आप क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरह के वीडियोस के साथ फिर आगे आपके साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप एक वीडियो को पॉज कर लें और वहां से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करें, देन लास्ट में आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं कि आप फटाफट से उसको समझ सकते हैं। So wish you all the best for NEET exam 2025. Thank you.